you, sir. You can continue your 35 minutes. Thank जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आप लोगों के। अच्छा जी, तो आज हमारा वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट का सेकंड सेशन है। और इससे पहले हमने एक डिटेल सेशन दिया था जिसमें हमने ये सीखा कि वर्डप्रेस है क्या, वेब डेवलपमेंट क्या है, किस तरह से वर्डप्रेस को हमने यूज़ करना है और किस तरह से इस स्किल को सीख के आप अर्निंग कर सकते हो, अपना जो है एक रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। ठीक है, आज हमारा सेकंड सेशन है और आज हम इंशाल्लाह अपना प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट करेंगे कि किस तरह से हमने स्किल को सीखना है, किस तरह से हम प्रैक्टिस करेंगे। और ये कंप्लीट कोर्स हमारा, आप जो समझें कि आज से हमारा जो प्रैक्टिकल वर्क है वो स्टार्ट हो चुका है। तो आज हमने क्या करना है जी, आज हमारा अगेन एक दफ़ा मैं फिर से रिपीट कर दूं उन लोगों के लिए जो फर्स्ट टाइम हमें ज्वाइन कर रहे हैं, कि हम एक स्किल सीखने जा रहे हैं, वेब डेवलपमेंट की, वेबसाइट बनाने की स्किल सीख रहे हैं। ठीक है, और हर तरह की वेबसाइट हम इसमें बनाना सीखेंगे, ई कॉमर्स स्टोर भी, ब्लॉग वेबसाइट भी, बिजनेस या पोर्टफोलियो वेबसाइट भी। और वेबसाइट बनाने के लिए जो टूल या प्लेटफॉर्म हम यूज़ कर रहे हैं वो वर्डप्रेस है। ठीक है, तो वर्डप्रेस एक प्लेटफॉर्म है, CMS बेसिकली इसको कहा जाता है। ठीक है, जिस जिस पे आप हर तरह की वेबसाइट बना सकते हो। कुछ बेनिफिट्स हैं इसके जो हम पहले ही बहुत डिटेल से देख चुके हैं, अगेन आपको मेरी स्क्रीन पे नज़र भी आ रही हैं। ठीक है, और आज हमने जो काम करना है वो ये कि किस तरह से हम वर्डप्रेस को अपने सिस्टम पे, लैपटॉप पे या PC पे सेटअप करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि आप कोई भी काम स्टार्ट करते हो, कोई भी स्किल स्टार्ट करते हो, कोई भी आप जो है टूल या प्लेटफॉर्म सीखने जाते हो, तो सबसे पहले आपको कुछ इंस्टॉलेशंस करनी होती हैं, कुछ सेटअप करना होता है अपने सिस्टम PC वगैरह पे। तो सेम हम भी आज वैसे ही करेंगे। बहुत ज़्यादा कोई टूल हम यहाँ पे यूज़ नहीं करने जा रहे। बहुत आप कह लें कि कोई पेड टूल नहीं है, फ्री टूल्स हैं जिनको हमने यूज़ करना है हमारी प्रैक्टिस के लिए। और वो कौन कौन से हैं उनको भी हम देखते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज़ हम यहाँ पे, हमने स्टेप बाय स्टेप चलना है ना, स्टेप बाय स्टेप हमने चलना है। ऐसा तो नहीं है कि एक दिन में हम आपको पूरी वेबसाइट बनाना सिखा दें। सिखा भी सकते हैं तो आपको वो समझ नहीं आएगी चीज़ें। ठीक है, ज़्यादा मैसअप हो जाएगा काम। ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, चीज़ों को आप कह लें कि डिटेल से कवर करेंगे। अच्छा जी, तो पहले एक चीज़ जो आपको समझनी है आप सबको, ठीक है, आप इस कोर्स को ज्वाइन कर रहे हैं तो भी, नहीं कर रहे तो भी, लेकिन कुछ टेक्निकल चीज़ें होती हैं जिनको जिनका सबको पता होना चाहिए कि यार ये चीज़ें किस तरह से काम करती हैं। ठीक है, अच्छा, आप क्या करते हो, आप अपना कोई भी ब्राउज़र ओपन करते हो या सिंपल आप गूगल पे जाते हो, गूगल पे जाके आप वहाँ पे कुछ भी लिखते हो, जैसे लास्ट टाइम हमने लिखा था ऑनलाइन शॉपिंग। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अगर ऑनलाइन शॉपिंग लिखता हूँ तो ये मेरे सामने क्या आ गई है, वेबसाइट्स आ गई हैं। ये भी एक वेबसाइट है, ये भी एक वेबसाइट है, ये भी एक वेबसाइट है, ये सभी वेबसाइट हैं। आपको इंटरनेट पे अगर प्रेजेंस नज़र आती तो वेबसाइट्स ही होती हैं वो। ठीक है, अच्छा, अब ये वेबसाइट जो हैं, आप किसी भी वेबसाइट को अगर यहाँ पे ओपन करें, जैसे हम इसको कर लेते हैं जी, sclothes.com को। ठीक है, तो आप लोगों ने कभी गौर किया है कि ये वेबसाइट जो हम देख रहे हैं ये किस तरह से हमें नज़र आ रही है, इंटरनेट पे किस तरह से कोई वेबसाइट लाइव होती है। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि कोई भी वेबसाइट जो इंटरनेट पे लाइव है, उसके लिए दो मेन चीज़ें हैं जो हमें वेबसाइट के लिए चाहिए होती हैं। वेबसाइट बनाना, वेबसाइट डेवलप करना, डिज़ाइन करना, ये एक अलग चीज़ है जो कि एक कंप्लीट आपका आप कह लें कि प्रोसीजर है जिसको हमने अभी सीखना है। ठीक है, लेकिन डिज़ाइन और डेवलप करने के अलावा किस तरह से हम वेबसाइट को इंटरनेट पे लेके आते हैं, तो उसके लिए दो चीज़ें आपको चाहिए होती हैं। ठीक है, एक चीज़ तो होती है वेबसाइट का नेम। जब आप किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हो तो उसका एक यूआरएल होता है। ठीक है, जैसे ये इसका यूआरएल है www.sclothes.com। ठीक है, तो इस तरह से हर वेबसाइट का एक यूआरएल होता है। अब इस यूआरएल के अंदर जो वेबसाइट का नेम है, जैसे कि ये वाला नेम sclothes.com, इसको हम कहते हैं डोमेन नेम। क्या कहते हैं इसको, डोमेन नेम कहते हैं। ठीक है, अब डोमेन नेम जो होता है वो यूनिक होता है। ठीक है, एक ही डोमेन नेम यूज़ होगा एक ही वेबसाइट के लिए। जैसे आपका जीमेल जो है वो यूनिक है। ठीक है, सेम नेम से जीमेल आप दोबारा नहीं बना सकते। आपका जो सेल नंबर है, फ़ोन नंबर, वो यूनिक होता है। ठीक है, ऐसे बहुत सी चीज़ें यूनिक होती है ना कि वो सिर्फ एक ही बनती हैं।
तो ऐसे ही ये जो डोमेन नेम होता है ये भी यूनिक होता है, और यूनिक होने की वजह ये है कि इसी नेम के ऊपर आपकी वेबसाइट ओपन होगी। ठीक है। तो जब हमें कोई भी वेबसाइट इंटरनेट पे लाइव करना होती है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डोमेन नेम उसका लेते हैं। और डोमेन नेम हमें सर्च करना पड़ता है। डिफरेंट कंपनीज हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो कि डोमेन नेम को रजिस्टर करते हैं, हम उन्हें रजिस्ट्रार कहते हैं। ठीक है, डोमेन रजिस्ट्रार आप कह लें। आप क्या करते हो, आप उनकी वेबसाइट पे जाते हो, वहां पे जाके आपने जिस नेम से भी डोमेन लेना हो वो नेम आप सर्च करते हो, और वो आपको बता देता है कि भाई ये नेम ऑलरेडी किसी ने लिया हुआ है या फ्री है। अगर फ्री है तो आप वो बाई कर लेते हैं, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए आपने रजिस्टर करवाना है ना वो। तो उसके बाद फिर आप उसको रिन्यू करवाते रहते हो। ठीक है। और अगर किसी ने लिया हुआ है पहले से, तो फिर आप क्या करते हो, अपना नेम थोड़ा सा चेंज कर लेते हो। ठीक है, नेम थोड़ा सा चेंज कर लेते हो। तो ये तो हो गया जी डोमेन नेम। डोमेन नेम जो है वो सिर्फ एक नेम है, नेम के अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो हमें वेबसाइट को इंटरनेट पे लाइव करने के लिए एक तो डोमेन नेम चाहिए। ठीक है। और दूसरी चीज़ जो हमें चाहिए वो चाहिए होती है होस्टिंग। होस्टिंग का क्या मतलब है, होस्टिंग का मतलब वो जगह जहाँ पे हमारी वेबसाइट होस्ट की जाएगी। ठीक है। अब आप देखें, आपने वेबसाइट बनानी है, या ये वेबसाइट जो आपको नज़र आ रही है, इस वेबसाइट पे बहुत सी इमेजेस लगी हुई हैं। ठीक है। इमेजेस हैं, वेबसाइट की अपनी फाइल हैं। हम जो कोड वगैरह लिखते हैं, तो हर वेबसाइट का कोड तो होता है ना, चाहे वो आप वर्डप्रेस पे बना रहे हो, शॉपिफाई पे बना रहे हो, जिस पे मर्जी बना रहे हो। ठीक है। तो इसकी अपनी फाइल्स हैं, वेबसाइट की डेटाबेस है वेबसाइट का, इसके ऊपर जो कंटेंट है, इमेजेस, वीडियोस, पीडीएफ फाइल वगैरह, ये सब चीज़ें ये क्या करती हैं, जगह लेती हैं। ठीक है। जैसे आपकी गैलरी है, आपका सिस्टम, लैपटॉप, आपके मोबाइल में आपका डाटा है, तो वो एक जगह या स्पेस लेता है ना। तो सेम ऐसे ही जो वेबसाइट हम बनाते हैं, ये जो हमें नज़र आ रही होती है इंटरनेट पे हम देख रहे हैं, तो ये वेबसाइट्स भी क्या करती हैं, जगह लेती हैं। ठीक है। तो वो जगह जहाँ पे हम अपनी वेबसाइट को रखेंगे वो होस्टिंग कहलाती है। और डेवलपमेंट के लैंग्वेज में हम उसको सर्वर कहते हैं। तो सर्वर कह लें या होस्टिंग कह लें, एक ही चीज़ है। ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हमें एक होस्टिंग या सर्वर चाहिए। हम सर्वर लेंगे, उस सर्वर के ऊपर अपनी वेबसाइट रखेंगे जो हम बनाएंगे, अब डिज़ाइन करना सीखेंगे। ठीक है। वो रखते हैं, और फिर क्या करते हैं, डोमेन नेम लेते हैं, और डोमेन नेम को सर्वर के साथ, उस होस्टिंग के साथ लिंक कर देते हैं, अटैच कर देते हैं, ताकि जब भी कोई उस डोमेन नेम को इंटरनेट पे सर्च करे या ओपन करे, तो उसके अगेंस्ट जो भी हमने वेबसाइट अटैच की हुई है वो ओपन होकर उसके सामने आ जाए और वो देख सके। क्लियर हो गया सबको। तो सर्वर या होस्टिंग जो है वो भी पेड है, वो भी हमें खरीदना पड़ती है, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए। और फिर डिफरेंट पैकेजेस हैं, डिफरेंट प्लान्स हैं, एक वेबसाइट के लिए सर्वर ले लें, 2 के लिए ले लें, 3 के लिए ले लें। ठीक है। तो क्योंकि उस पर आपने वेबसाइट रखनी होती है, तो मल्टीपल वेबसाइट्स भी रखी जा सकती हैं। वो भी सेम ऐसे सर्विस प्रोवाइडर हैं, आप उनके गो डैडी है, नेम चीप है, होस्टिंगर है, ब्लू होस्ट है, और बहुत से हैं। आप उन पे जाते हो, उनके डिफरेंट प्लान्स होते हैं, उनको देखते हो, बाई करते हो, और अपनी वेबसाइट वहाँ पे रखते हो, और डोमेन बाई की और उसके साथ अटैच किया, आपकी वेबसाइट लाइव हो गई है। यहाँ तक मुझे बताएं, आपको समझ आ गई कोई भी वेबसाइट इंटरनेट पे लाइव कैसे होती है। अच्छा जी, ये जो वेबसाइट्स आप लाइव करते हो, ये तो हम तब करेंगे जब हम वेबसाइट बनाएंगे। पहले हमने क्या करना है, वेबसाइट को बनाना सीखना है। वेबसाइट बनेगी कैसे, वेबसाइट डिज़ाइन कैसे होगी, और जब हमने वेबसाइट को डिज़ाइन कर लिया, डेवलप कर लिया, तो फिर हम उसको लाइव करना सीखेंगे। ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि डोमेन और होस्टिंग जो है वो पेड हैं। ठीक है, आप उसे बाय करते हो, और उसके डिफरेंट प्लान्स हैं, आप जो खरीदते हो वेबसाइट को ऑनलाइन करने के लिए इंटरनेट पे। अभी हमने जो प्रैक्टिस करनी है ना, वो ऑनलाइन सर्वर पे नहीं करनी। वो जो जिस पे हम वेबसाइट लाइव करते हैं ना, वो लाइव सर्वर कहलाते हैं, वो होस्टिंग लाइव सर्वर होती है। तो अभी हमने वेबसाइट लाइव नहीं करनी, अभी हम इंटरनेट पे वेबसाइट को जो है लाइव नहीं करने जा रहे, अभी हमने सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस जो है वो बगैर लाइव सर्वर के की जा सकती है, बगैर डोमेन के, बगैर लाइव सर्वर के आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, फ्री टूल्स के साथ आप कर सकते हो। तो कौन से वो फ्री टूल्स हैं जिनको हम यूज़ करेंगे प्रैक्टिस के लिए। जैसे इंटरनेट पे वेबसाइट को लाइव करना हो तो हम क्या करते हैं, लाइव सर्वर बाय करते हैं। प्रैक्टिस के लिए हम लोकल सर्वर यूज़ करते हैं। अब लोकल सर्वर क्या होता है, लोकल सर्वर जो है वो एक तरह से कह लें कि सॉफ्टवेयर हैं, टूल्स हैं, जिनको आप अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करते हो, और फिर आपका सिस्टम सर्वर बन जाता है। ठीक है। मतलब वो सर्वर होता है जो आप इंस्टॉल करते हो अपना, और फिर आप अपने सिस्टम पे अपनी वेबसाइट को लाइव
रन कर सकते हो, सिर्फ आपके सिस्टम पे चलेगी। आपके सिस्टम पे आपने इस सिस्टम या पीसी पे इंस्टॉल किया सर्वर, उसी सर्वर के ऊपर अपनी वेबसाइट सेटअप करें और अपनी वेबसाइट को अपने ब्राउजर पे, अपने लैपटॉप पे आप चला सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो लोकल सर्वर हम यूज़ करेंगे प्रैक्टिस के लिए, और लोकल सर्वर बहुत से हैं और सभी फ्री हैं, कोई भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे दो आपको मेंशन कर देता हूँ। एक तो है जी जैम्प सर्वर। अगर आप जाएं अपने ब्राउज़र पे और सिंपल लिखें जैम्प सर्वर, तो आपके सामने ये पहली वेबसाइट आ गई, apache-friends.org। जैम्प सर्वर को आप डाउनलोड करेंगे, फ्री है, ठीक है, और ये भी ओपन सोर्स है, ठीक है। तो इसको आप डाउनलोड करोगे, डाउनलोड करने के बाद अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करोगे, सिस्टम या पीसी या लैपटॉप जो भी आप यूज़ कर रहे हो उस पर इंस्टॉल करोगे। इंस्टॉल करने के बाद इस सर्वर के ऊपर आपने अपनी वेबसाइट सेटअप करनी है। मैंने बताया ना कि सर्वर का काम क्या है, वेबसाइट को होस्ट करवाना। तो सर्वर के ऊपर वेबसाइट रखी जाती है ताकि सर्वर उस वेबसाइट को रन करवाए और इस ब्राउज़र तक लेके आए। क्लियर है। अगर लाइव सर्वर होगा तो वो इंटरनेट पे ले जाएगा, अगर लोकल सर्वर होगा तो वो आपके सिस्टम की हद तक वेबसाइट को लाइव रखेगा, ठीक है। तो एक सर्वर तो ये है, इसको आप यूज़ कर सकते हो। जेम सर्वर जो है वो थोड़ा सा टेक्निकल है, क्योंकि इसमें जितने भी स्टेप हमने करने हैं वो सारे मैनुअली करने हैं। मैनुअली का मतलब हम खुद से वेबसाइट उसके अंदर रखेंगे, खुद से डेटाबेस बनाएंगे, खुद से डेटाबेस को और वेबसाइट को लिंक करेंगे। सब चीज़ें हमें खुद करना पड़ती हैं, तो ये थोड़ा सा मैनुअल है, ठीक है। अच्छा जी, दूसरा हमारे पास कौन सा है जो कि इजी हो, ठीक है, और आप उसको यूज़ कर सकें, आप इसको भी कर सकते हो। दूसरा हमारे पास है जी लोकल डब्ल्यूपी, ठीक है। अब लोकल डब्ल्यूपी जो है ये भी लोकल सर्वर है। ये स्पेशली वर्डप्रेस के लिए बनाया गया है, वर्डप्रेस की प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, और आप इसको यूज़ कर सकते हो। और ये फ्री है, ये भी। तो सभी लोकल होस्ट तकरीबन फ्री हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि ये आप कह लें ऑटो काम करता है, मतलब आपको मैनुअल चीज़ें सेटअप नहीं करना पड़ती, आप सिर्फ नेक्स्ट 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 करते जाएं और ये आपकी वेबसाइट खुद ही सेटअप कर देता है, तो ईजी है ना आपके लिए। अच्छा, एक चीज़ और कि बहुत से मैंने बताया कि लोकल होस्ट सर्वर हैं, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, और अगर आप में से कोई भी ऑलरेडी कोई सर्वर यूज़ कर रहा है तो वो करता रहे, ठीक है। हमारा ये कोई इशू नहीं है कि हमने यही सर्वर यूज़ करना है, हर एक की अपनी आप कह लें कि है कि वो कौन सा यूज़ करते हैं। अगर कोई जैम्प सर्वर यूज़ कर रहे हैं वो तो जैम्प करते रहे, अगर कोई लोकल सर्वर कर रहा है वो लोकल डब्ल्यूपी करता रहे। तो हर एक की अपनी चॉइस है वो कौन सा यूज़ करना चाहता है। ऑलरेडी अगर आप कर रहे हैं तो करते रहें, उसी सर्वर के ऊपर एक न्यू वेबसाइट सेटअप कर लें जिसके लिए हम प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर हो गया। अच्छा जी, तो ये मैंने आपको बता दिया लोकल सर्वर का। अब हमने क्या करना है जी, हमने ये जो स्टेप आपको नज़र आ रहे हैं ये फॉलो करने हैं। सिंपल सिंपल स्टेप हैं, बहुत इजी हैं, और अगेन मैं बता रहा हूँ कि ये कोई पेड टूल नहीं है, फ्री टूल्स हैं, और आपके सिस्टम पे इंस्टॉल हो जाएंगे और उसके ऊपर हम अपनी वेबसाइट सेटअप करेंगे और फिर हम प्रैक्टिस करेंगे। पहले प्रैक्टिस होगी, वेबसाइट्स बनाना सीखेंगे, और फिर इसी कोर्स में, इस कोर्स के लास्ट में, जब हमें वेबसाइट बनाना आ गई, डिज़ाइन करना आ गई, फिर हम उनको इंटरनेट पे लाइव करना भी सीखेंगे, ठीक है। अच्छा जी, तो पहला काम है कि हमने लोकल सर्वर जो है वो डाउनलोड करना है। तो कोई भी लोकल सर्वर आप डाउनलोड कर लें। हम इस कोर्स में कौन सा लोकल सर्वर यूज़ करने जा रहे हैं, लोकल डब्ल्यूपी। तो आपने आना है localwp.com पे, यहाँ पे डाउनलोड फॉर फ्री पे आपने क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको थोड़ी सी कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करना होंगी, जैसे कि आप कौन सा ओएस यूज़ कर रहे हो, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, विंडोज़ है, लिनक्स है, या मैकबुक वगैरह है, ठीक है। आप वो सिलेक्ट करें, अपना नेम यहाँ पे इंटर करें, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पे अपनी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लिखेंगे। अभी हम चूंकि प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप सिंपल ऑदर कर दें या इंडिपेंडेंट फ्रीलांसर कर दें, ठीक है, इसका कोई इतना इशू नहीं है, ये जस्ट इन्फॉर्मेशन हैं, ठीक है। और यहाँ पे अपनी कोई भी वर्किंग ईमेल जो है वो ऐड कर दें और गेट इट नाउ पे क्लिक कर दें, ठीक है। अच्छा, सिंपल सिंपल स्टेप हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। आपने जैसे इस पर क्लिक करना है तो आपका जो सर्वर है लोकल डब्ल्यूपी वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। 2 से 3 मिनट या 4 मिनट का टाइम लेता है और ये कंप्लीट डाउनलोड हो जाता है। समझ आ गई है। अभी मैं इसको फिलहाल स्टॉप कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है, तो हम उसको यूज़ कर लेंगे। अच्छा जी, तो ये हमारा पहला स्टेप था कि हमने लोकल डब्ल्यूपी या कोई भी लोकल सर्वर जो है उसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने का मतलब है कि आपके सिस्टम में वो डाउनलोड हो गया है। अब नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है वो उसको इंस्टॉल करना है। जो लोकल सर्वर अभी हमने डाउनलोड किया है हम उसको इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई वो कैसे नज़र आएगा। आपको इस तरह से फाइल नज़र आएगी, ठीक है। तो ये लोकल डब्ल्यूपी जो हमने डाउनलोड किया, ये हमारे पास उसकी फ़ाइल है,
ठीक है। और अब हमारा जो सेकंड स्टेप है कि हमने उसको इंस्टॉल करना है, तो इंस्टॉल करने के लिए आप क्या करेंगे, आप जाएंगे सिंपल अपने जो डाउनलोड फाइल है उसके ऊपर, और यहाँ पे जाके आपने उसे ओपन कर लेना है। ठीक है, जैसे मैंने ओपन किया, डबल क्लिक करके ओपन कर लें, सिंपल है। ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पे इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। इंस्टॉलेशन का मतलब आपके सिस्टम में ये सर्वर जो है, लोकल सर्वर, ये इंस्टॉल हो रहा है। नेक्स्ट करना आपने। ठीक है, अब मैंने बताया ना कि ये बहुत इजी है, लोकल डब्ल्यूपी। आप सिंपल नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएं और ये ऑटो इंस्टॉल हो जाएगा और ऑटो सेटअप भी हो जाएगी वेबसाइट की। अच्छा जी, यहाँ पे कुछ ना पॉपअप नोटिफिकेशंस आते हैं, उनको आप सिंपल यस कर दें या अलो का ऑप्शन आएगा वो कर दें। यहाँ पे आपसे वो पूछ रहा है कि भाई किस फोल्डर में या किस ड्राइव में आपने इसको इंस्टॉल करना है। जैसे सी ड्राइव में ऑटो इंस्टॉल हो रहा है, अगर आप किसी और ड्राइव में इंस्टॉल करना चाहते हैं तो अपना ड्राइव यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इंस्टॉल पे आपने क्लिक करना है। अब ये देखें जी, ये इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, एक एक मिनट भी बड़ी मुश्किल से टाइम लेता है, ये इंस्टॉल हो जाता है। अच्छा, इसके लिए कोई सिस्टम की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपका जो भी सिस्टम है उसकी जो भी स्पेसिफिकेशन है, विंडो जो भी आप यूज़ कर रहे हो, आप किसी भी विंडो पे किसी भी सिस्टम पे इसको इंस्टॉल कर सकते हो। मोबाइल पे नहीं होगा, स्पेशली है ये सिस्टम्स के लिए। आपका डेस्कटॉप हो, लैपटॉप हो, पीसी हो, उनके लिए है। ठीक है, मोबाइल ऐप नहीं है ये। लें जी, ये हमारा लोकल सर्वर जो है वो इंस्टॉल हो गया। अगेन हम देख लें, हमने फर्स्ट स्टेप जो था उसको डाउनलोड किया लोकल wp.com पे जाके। सेकंड स्टेप पे हमने उसको इंस्टॉल किया। ठीक है, मतलब जो भी आप लोकल सर्वर यूज़ कर रहे हो उसको आपने डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। अब हमारा थर्ड स्टेप है कि हमने वेबसाइट सेटअप करनी है। लोकल सर्वर इंस्टॉल करना, यूज़ करना एक चीज़ है, और उस सर्वर के ऊपर जो वेबसाइट आप सेटअप करोगे वो दूसरी चीज़ है। जो वेबसाइट हम सेटअप करेंगे ना वो वर्डप्रेस की होगी। ठीक है, और एक चीज़ और कि एक लोकल सर्वर जो आप यूज़ कर रहे हो, उस एक लोकल सर्वर पे मल्टीपल वेबसाइट्स आप सेटअप कर सकते हो। तो इस कोर्स में भी इंशाल्लाह हम जो है ना कुछ और वेबसाइट्स भी बनाएंगे। ठीक है, तो अभी हमारी फर्स्ट वेबसाइट है जो हम सेटअप करने जा रहे हैं सर्वर पे। चीज़ें आपको समझ तो आ रही है ना, कोई मुश्किल चीज़ तो हम डिस्कस नहीं कर रहे, मुझे साथ साथ बताते भी जाएं। क्योंकि अभी जो हमारे इनिशियल हमारे जो सेशंस होंगे या लेक्चर्स होंगे, हम कोशिश करेंगे कि बेसिक चीज़ों को ज़्यादा कवर करें ताकि हम सभी को साथ लेके चल सके, और इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हम एडवांस लेवल की तरफ जाएंगे फिर। ठीक है, ओके। चलें जी, हम आते हैं वापस। किधर था भाई हम, ये रहा। अच्छा जी, अब ये देखें, ये हमारा लोकल WP इंस्टॉल हो चुका है। इसको आप जस्ट फिनिश करें यहाँ पे। ठीक है, फिनिश हो गया ये। और जैसे आप इसको फिनिश करते हो ना, तो वो खुद ब खुद ओपन हो जाता है। ठीक है, अभी ओपन होगा तो मैं आपको दिखा देता हूँ, लेकिन ना भी हो तो भी मैं आपको बता देता हूँ आपने कैसे ओपन करना है। ये देखें ना, खुद ब खुद ओपन हो गया। अच्छा जी, अभी खैर मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, और दोबारा आपको दिखाता हूँ कि ओपन कैसे होगा अगर खुद से ओपन ना भी हो तो। अच्छा, आप क्या करेंगे, अपने स्टार्ट मेन्यू में जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट मेन्यू में जाएं, तो जो आपकी इंस्टॉल्ड ऐप हैं वो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो। अच्छा, अगर आपका स्टार्ट मेन्यू में सर्च का ऑप्शन नहीं है तो उसके साथ ही आपको सर्च बार नज़र आ रही है, यहाँ पे जाएं, लोकल लिखें, तो ये लोकल ऐप आपके पास आ गई है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है कि जब आप यहाँ पे कोई चीज़ सर्च करते हो ना अपने स्टार्ट मेन्यू में, तो नीचे ये जो चीज़ें आ रही होती है ना, ये सजेशंस आ रही होती हैं। ठीक है, डिफरेंट सजेशंस हैं या सर्च का ऑप्शन दे रहा है, इस पे हमने नहीं जाना। हमारी जो ऐप है जो हमने इंस्टॉल की है लोकल, वो आपको अलग से ऐसे ऊपर नज़र आ जाएगी। ठीक है, उसको आपने क्लिक करना है, उसे ओपन करना है। यार हर एक की अपनी चॉइस है। ठीक है, आप जैम्प यूज़ कर रहे हो तो आपको जैम्प इजी लगता है, आपके लिए फिट है तो आप जैम्प यूज़ करते रहें। ठीक है, और जिनको लोकल WP इजी लगता है वो लोकल यूज़ करते रहें। असल चीज़ ये नहीं है कि लोकल सर्वर कौन सा बेहतर है और कौन सा यूज़ किया जाए। असल चीज़ ये है जो हम आगे काम करेंगे कि वेबसाइट कैसे बनेगी, उसको डिज़ाइन करना है, डेवलप करना है, डिफरेंट फीचर्स हमने डिस्कस करना है, वो चीज़। सर्वर का काम तो सिर्फ इतना है ना कि वेबसाइट को होस्ट करवा रहा है। ठीक है, तो जो इजीली आपको होस्ट करवा दे, वेबसाइट सेटअप आप इजीली उस पर कर लें, तो बस वो सर्वर आप यूज़ कर लें। ठीक है, एक सिंपल सी एग्जांपल मैंने आपको दी है। अच्छा जी, ओके। अब ये जो आपको नज़र आ रहा है ये हमारा लोकल WP है।
ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ये उसके कुछ अपने मेन्यूज या टैब हैं। ठीक है, जो हम अभी डिटेल से डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि अगेन सर्वर जो है वो हमारा टॉपिक नहीं है मेन। सर्वर हमने इंस्टॉल कर लिया, वेबसाइट सेटअप हो गई, वेबसाइट हमारी ओपन हो गई प्रैक्टिस के लिए, दैट्स इट। सर्वर का काम इतना ही है, ठीक है। अ, अच्छा जी, लेकिन फिर भी हम कुछ चीज़ें यहाँ पे मेन मेन डिस्कस करते हैं। नंबर वन तो ये है कि ये जो साइड बार में आपको एक लिस्ट नज़र आ रही है, ये डिफरेंट वेबसाइट्स की लिस्ट है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि आप कोई भी लोकल सर्वर यूज़ कर रहे हो, हर लोकल सर्वर पे मल्टीपल वेबसाइट्स सेटअप की जा सकती हैं। तो ये भी मेरे पास, क्योंकि मैं पहले से यूज़ कर रहा हूँ, जो प्रीवियस बैचेस हैं उनको भी हम लोकल WP प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो ये उनकी आप कह लें कि लिस्ट हैं वेबसाइट्स की। ठीक है, जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं। तो मल्टीपल वेबसाइट्स बनाई जा सकती हैं। अच्छा जी, ये तो सर्वर है जो आपको नज़र आ रहा है। अभी सर्वर के ऊपर हम वेबसाइट सेटअप कैसे करेंगे? सर्वर के ऊपर वेबसाइट हम बना नहीं रहे हैं, वेबसाइट सेटअप कर रहे हैं। वेबसाइट सेटअप करने का मतलब कि जो वर्डप्रेस हम यूज़ करने जा रहे हैं, उस वर्डप्रेस को हमने सेटअप करना है लोकल के ऊपर, और फिर उस वर्डप्रेस पे हम अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करेंगे। समझ आ गई है? अच्छा जी, तो आपको ये प्लस आइकन नज़र आ रहा है ऐड लोकल साइट के लिए, आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है कि आपको एक न्यू वेबसाइट स्टार्ट करनी है। ठीक है, वर्डप्रेस की ऑलरेडी सिलेक्टेड है ये, ठीक है। आप इसे कंटिन्यू करें जस्ट। ठीक है, यहाँ पे आपने वेबसाइट का नेम देना है, जैसे मैं यहाँ पे नेम दे देता हूँ Batch 132। ठीक है, कोई भी नेम आप दे लें। मैं सिर्फ अपनी सहूलियत के लिए देता हूँ कि भाई मुझे याद रह जाता है कि कौन सी वेबसाइट किस बैच के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो आप कोई भी यहाँ पे नेम अपने जो है ना वेबसाइट का दे लें, और नेम देने के बाद आपने क्या करना है, सिंपल कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कस्टम और प्रेफर्ड दो तरह के एनवायरनमेंट हैं। प्रेफर्ड में वो खुद ही चीज़ों को सेटअप कर देता है, कस्टम में आप अपनी मर्जी के सर्वर वगैरह और PHP के जो भी वर्जन्स वगैरह हैं उसको कंट्रोल कर सकते हो। खैर, आप प्रेफर्ड ऑलरेडी टिक है, आप बस इसको कंटिन्यू करें। ठीक है, यहाँ पे आके आपने वेबसाइट का यूज़र नेम और पासवर्ड देने हैं। अच्छा जी, मुझे बताएं कि किस किस को याद है कि हमने जो फर्स्ट हमारा सेशन हुआ था इससे पहले, उसमें हमने एक डैशबोर्ड देखा था वर्डप्रेस का। मैंने आपको बताया था कि ये डैशबोर्ड है जहाँ से हम अपनी वेबसाइट को मैनेज करते हैं, डिज़ाइन करते हैं। जल्दी से बताएं मुझे किस किस को याद है। ओके, तो वो जो डैशबोर्ड है वर्डप्रेस का, जहाँ से हम वेबसाइट को मैनेज करेंगे, वेबसाइट को डिज़ाइन करेंगे, वेबसाइट को डेवलप करेंगे, उस डैशबोर्ड पे हमें लॉगिन करना होता है। तो लॉगिन करने के लिए हमें क्या चाहिए? यूज़र नेम और पासवर्ड। अब आप वेबसाइट अपनी बना रहे हो, सेटअप अपनी खुद की कर रहे हो वेबसाइट प्रैक्टिस के लिए, तो डैशबोर्ड तो हर एक वेबसाइट के साथ होता है वर्डप्रेस का। तो यूज़र नेम और पासवर्ड आप अपनी मर्जी का देंगे, कुछ भी लिख दें। ठीक है, अभी हम जो कि प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस में ज़रा इजी पासवर्ड दे दें, ताकि आप को भूले ना और मुश्किल ना हो। ठीक है, हाँ, जब हम लाइव सर्वर पे वेबसाइट शिफ्ट करेंगे इसको, या वहाँ पे न्यू सेटअप करते हैं, तो भी वहाँ पे हम ज़रा स्ट्रॉन्ग रखते हैं पासवर्ड, ताकि कोई और उसको एक्सेस ना कर सके। ठीक है, आपने क्या करना है, अपना यूज़र नेम देना है, कोई भी यूज़र नेम डाल दें, कोई भी पासवर्ड डाल दें अपनी मर्ज़ी का। यहाँ पे आपने अपनी ईमेल दे देनी है, जो भी आपकी वर्किंग ईमेल है वो यहाँ पे आप पुट कर दें। ठीक है, जैसे मैंने अपना ईमेल दे दिया जी, ठीक है। और ऐड साइट पे क्लिक कर दें। ले जी, अब ये लोकल WP क्या कर रहा है? लोकल WP आपके लिए वर्डप्रेस सेटअप कर रहा है। ठीक है, वर्डप्रेस सेटअप कर रहा है, जो कि एक्चुअल में आपकी वेबसाइट है। ठीक है, और उसी पे हमने क्या करना है, अपना कंप्लीट वेबसाइट को बनाना है। ठीक है, Batch 132 के नेम से वेबसाइट वो सेटअप कर रहा है, और उसके पीछे जो भी डेटाबेसेस बनने थे, वर्डप्रेस की फाइल्स रखी जानी थी, सब कुछ वो खुद ब खुद कर रहा है। तो ये थोड़ा सा इजी वे है लोकल WP का, कि ये ऑटो सब चीज़ें कर देता है। जेम सर्वर अगर हम यूज़ करते हैं तो उसमें हमें खुद से सब चीज़ें करना पड़ती हैं, कि हमें खुद से फाइल्स रखनी पड़ती हैं वर्डप्रेस की डाउनलोड करके, डेटाबेस खुद से बनाना पड़ता है, और फिर डेटाबेस और फाइल्स को कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, और फिर हमारी वेबसाइट सेटअप होती है। ठीक है, तो अगर जो लोग जैम्प सर्वर यूज़ कर रहे हो, या कोई भी और लोकल सर्वर यूज़ कर रहे हो, तो आप करते रहें। और अगर आपको आइडिया नहीं है कि जैम्प पे या उन पे किस तरह से वर्डप्रेस सेटअप होगा, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आप मुझे पर्सनल टेक्स्ट भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग ऐड हो जाएंगे संडे को, जो हमारा सेशन है उसके बाद। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, आपको हम इंशाल्लाह गाइड कर देंगे कि अगर आप कोई और लोकल सर्वर यूज़ कर रहे हो तो उसके ऊपर आपने किस तरह से वर्डप्रेस सेटअप करना है।
ठीक है। तो ये हमारी वेबसाइट आ गई है जी, सेटअप हो गई है, सॉरी। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब वेबसाइट को हम किस तरह से देखेंगे और वेबसाइट को हम किस तरह से ओपन करेंगे? तो उसके लिए एक चीज़ तो ये है कि आपका जो ये जो दो बटन्स आपको नजर आ रहे हैं, ये वेबसाइट ओपन करने के लिए है बटन, और ये वेबसाइट के डैशबोर्ड पे जाने के लिए है। अगर आप इस पे क्लिक करोगे ना, ओपन साइट, तो वो डायरेक्ट आपको साइट पे ले जाएगा, वेबसाइट पे ले जाएगा, जो वेबसाइट फ्रंट एंड है जो लोगों को नजर आ रही होगी या आपको नजर आ रही होगी। और इस पे क्लिक करेंगे तो इस वेबसाइट के डैशबोर्ड पे ले जाएगा, जहां से हमने वेबसाइट बनानी है, डेवलप करनी है, मैनेज करनी है। ठीक है। अच्छा, तो ये आप दोनों चीज़ें आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा, इजी वे है ना, सिंपल है। लेकिन एक तरीका और जो मैं आपको बताता हूँ वेबसाइट को ओपन करने का, वो ये कि जो भी आप वेबसाइट की प्रैक्टिस कर रहे हो, नंबर वन तो आप देख लें कि आपकी वेबसाइट यहाँ पे स्टार्ट हो, ये ग्रीन बटन उसके साथ हो। ठीक है। मतलब अगर मैं किसी और वेबसाइट पे क्लिक करता हूँ ना, तो मुझे स्टार्ट साइट का ऑप्शन मिलेगा। स्टार्ट साइट का मतलब है कि हमें सर्वर को स्टार्ट करना पड़ता है। सर्वर स्टार्ट होगा तो वेबसाइट चलेगी ब्राउज़र पे, और जब आप इसे स्टॉप कर दोगे तो फिर सर्वर जो है वेबसाइट को ब्राउज़र तक लेके नहीं जाता। ठीक है, उसकी एक्सेस नहीं होती। अच्छा जी, तो एक तरीका तो ये आ गया, तो वेबसाइट और डैशबोर्ड को ओपन करने का। सेकंड तरीका जो है वो आपकी साइट डोमेन है। आपको याद है ना कि मैंने आपको बताया था कि इंटरनेट पे वेबसाइट जब हम लाइव करते हैं तो डोमेन नेम हमें यूज़ करना पड़ता है वेबसाइट को इंटरनेट पे लाइव करने के लिए। सेम वही चीज यहाँ पे भी है। लोकल सर्वर पे जब आप काम करोगे ना, तो आपका एक एक टेम्परेरी, आप कह लें, एक डोमेन नेम बन जाता है जो सिर्फ लोकल पे काम करता है। ठीक है, तो ये हमारी वेबसाइट का डोमेन नेम है। तो अगर हम डोमेन नेम को यूज़ करें तो वेबसाइट हमारी किस तरह से ओपन होगी, इसको आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा बटन्स को। डोमेन नेम के थ्रू आपको मैं दिखा देता हूँ वेबसाइट कैसे ओपन होगी। तो अगर आप लोकल WP यूज़ कर रहे हैं, हर लोकल सर्वर का थोड़ा सा डिफरेंट यूआरएल बनता है वेबसाइट को ओपन करने के लिए। लोकल WP यूज़ कर रहे हो तो फिर आपका जो यहाँ पे यूआरएल बनेगा वेबसाइट का, वो क्या होगा? सबसे पहले वेबसाइट का नेम, जैसे बैच 132, वेबसाइट का नेम आ गया बगैर स्पेस के। ठीक है। और आगे आपने डॉट लोकल डालना है, अगर लोकल WP पे आपकी वेबसाइट है। जैम पे है या किसी और पे है तो फिर थोड़ा सा चेंज होता है उसका यूआरएल। ठीक है। बैच 132, ये वेबसाइट का नेम, डॉट लोकल सबके साथ लगेगा जो भी नेम आपकी वेबसाइट का है, और आप इंटर करेंगे। ये आपकी वेबसाइट आ गई है, देख रहे हैं? ये वेबसाइट है जो अभी हमने बनाई है, अभी हमने सेटअप की है लोकल सर्वर पे। समझ आ गई है? अभी ऐसी क्यों नज़र आ रही है? ठीक है, तो भाई जब भी हम वर्डप्रेस पे एक न्यू वेबसाइट सेटअप करेंगे वर्डप्रेस की, तो शुरू में वर्डप्रेस इस तरह का सिंपल सा एक डिज़ाइन, एक लेआउट आपको दिखाता है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि भाई हमारी वेबसाइट सेटअप हो गई है। ठीक है। अब इसमें आपने इसको ई कॉमर्स स्टोर बनाना है, यहाँ पे कोई 5 10 15 20 पेजेस डालने हैं, यहाँ पे आपने ब्लॉग पोस्ट करना है, आपने कुछ भी करना है वो आप कर सकते हैं। लेकिन एक स्टार्ट में तो कुछ ना कुछ हमें नज़र आना चाहिए ना। तो वर्डप्रेस हमें ये स्टार्ट में एक सिंपल सा लेआउट या डिज़ाइन दिखा देता है, और उसके बाद आपको आज़ादी है कि आप इस पर जो भी काम करना चाहते हैं करें। अब इसको डिज़ाइन कैसे करेंगे, इस वेबसाइट को हम अपनी मर्ज़ी से, अपने मुताबिक कि हम इसको कैसे बनाना चाहते हैं। ठीक है। तो उसके लिए हमें इस वेबसाइट के डैशबोर्ड पर जाना होगा। तो डैशबोर्ड पर जाने के लिए एक तरीका तो अगेन वही आ गया कि आप यहाँ से क्लिक करके डैशबोर्ड पर चले जाएं। दूसरा तरीका जो है वो यूआरएल का है अगेन, कि आपने वेबसाइट ओपन की, वेबसाइट आपकी ओपन हो गई। अब ऊपर यूआरएल देखें, यूआरएल क्या बन रहा है? बैच 132 डॉट लोकल। इस यूआरएल के आगे, इस यूआरएल को ख़त्म नहीं करना, इसके आगे आपने स्लैश डालना है। स्लैश डाल के आप लिखेंगे WP-admin। वर्डप्रेस की जितनी भी वेबसाइट हैं, चाहे वो लोकल सर्वर पे हों चाहे वो इंटरनेट पे लाइव हों, उन वेबसाइट्स के डैशबोर्ड पे जाने के लिए आप WP-admin लगाते हो उस वेबसाइट के यूआरएल के लास्ट में। ठीक है। ये एक डिफ़ॉल्ट आप कह लेंगे यूआरएल है डैशबोर्ड पे जाने के लिए। तो हमने इसको ओपन किया। ठीक है। यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड पूछ रहा है, अभी जो मैंने यूज़र नेम और पासवर्ड दिए थे मैं वही यूज़र नेम और पासवर्ड यूज़ करूँगा। आपके केस में जो आपने दिए होंगे वो आप यूज़ कीजिएगा। ठीक है। और ये मैंने कर दिया है जी लॉगिन। ठीक है। लें जी, ये हमारी वेबसाइट डैशबोर्ड आ गया वेबसाइट का। नज़र आ रहा है आपको? यही डैशबोर्ड मैंने आपको दिखाया था। यहीं से पेजेस होंगे, बनेंगे, पोस्ट हम करेंगे, हम थीम इंस्टॉल करेंगे, प्लगइन इंस्टॉल करेंगे, सब कुछ यहीं से होगा। ठीक है।
अच्छा जी, अभी मैं आपको वेबसाइट भी विजिट करवा देता हूँ। यहाँ से अगर आप क्लिक करेंगे ना, टाइटल है वेबसाइट का, इस पर क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट का फ्रंट एंड आ गया। फ्रंट एंड का मतलब जो लोगों को नज़र आती है, जैसे हमें ये वेबसाइट नज़र आ रही है ना अब आपके सामने, ठीक है, इस तरह से आपकी वेबसाइट अभी के लिए ऐसी नज़र आ रही है। अब इसको आपने ऐसा बनाना है या जैसा भी बनाना है, तो इस वेबसाइट का जो डैशबोर्ड है, यानी कि ये वाला डैशबोर्ड, यहाँ से हमने काम करना है। ठीक है। वर्डप्रेस का एक यही सबसे बड़ा बेनिफिट है कि कोड जो है वो बहुत कम आपको करना पड़ता है, ना भी करें तो बगैर ज़ीरो कोड के साथ आप हर तरह की वेबसाइट बना सकते हैं। आपके पास बहुत कुछ है, आप थीम इंस्टॉल करेंगे, प्लगइन्स इंस्टॉल करेंगे, फिर पेजेस बनाएंगे और पेजेस को डिज़ाइन करेंगे, सब कुछ इंशाल्लाह हमने स्टेप बाय स्टेप लेके चलना है। ठीक है। तो एक डिटेल हमारा इंशाल्लाह कंप्लीट कोर्स होगा, जिसमें बिल्कुल ज़ीरो से एडवांस लेवल तक हम सभी चीज़ें इंशाल्लाह कवर करेंगे। और आज जो था वो हमने सिर्फ इंस्टॉलेशन करना है, सेटअप करना था, जो हमारा कंप्लीट हो गया है। और अगेन मैं आपको वो स्टेप दिखा देता हूँ जो हमने फॉलो किए हैं, कि हमने लोकल सर्वर डाउनलोड किया, उसको इंस्टॉल किया, उसके ऊपर वेबसाइट सेटअप की, और इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुई, तो देन हमने अपना जो एडमिन पैनल था या डैशबोर्ड था उस पर लॉगिन कर लिया। क्लियर हो गया सबको? अब आपका कोई भी क्वेश्चन है किसी का तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमने क्या करना है वो हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और यही आपका फर्स्ट टास्क है, आपकी फर्स्ट असाइनमेंट है कि आपने लोकल सर्वर डाउनलोड करके इंस्टॉल करके वेबसाइट को सेटअप करना है। और ये जो डैशबोर्ड आपको नज़र आ रहा है ये ओपन करके इसका स्क्रीनशॉट आपने लेके सबमिट करवाना है। कैसे करवाना है ये आपको इंशाल्लाह व्हाट्सएप ग्रुप में डिटेल से बता देंगे। ठीक है। अब आपका कोई भी क्वेश्चन है किसी का भी तो वो मुझसे पूछ सकता है। कोई चीज़ मुश्किल लगी हो तो भी आप मुझे बता सकते हैं, ताकि हम चीज़ों को और इजी वे में लेके चलें। जैम सर्वर हम कर लेंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे। अभी थोड़ा सा हम इजी वे जो है उसको लेके चलेंगे, आगे चल के इंशाल्लाह हम जैम सर्वर भी देख लेंगे कैसे इंस्टॉल करना है, सेटअप करना है। अगेन सर्वर जो है लोकल सर्वर, उसका काम बस यही था कि भाई उसको इंस्टॉल किया, सेटअप किया, वो हमारी वेबसाइट को होस्ट करे और हमारी वेबसाइट ब्राउज़र पे ओपन हो जाए। वेबसाइट ब्राउज़र पे ओपन होती है ना, ब्राउज़र के अलावा तो वेबसाइट ओपन नहीं होती। ये जो आप गूगल क्रोम वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट का एज वगैरह या फायरफॉक्स वगैरह ये चीज़ें यूज़ करते हो, ये ब्राउज़र है। तो ब्राउज़र पे वेबसाइट जो लेके आनी है वो सर्वर का काम है, ठीक है। बस ये चीज़ है। तो कोई भी सर्वर आप यूज़ कर लें, लोकल सर्वर। मोबाइल पे नहीं होगा, मोबाइल पे नहीं होगा। ठीक है। आप देखें सबसे पहले कि आप एक बहुत बड़ी स्किल सीखने जा रहे हैं वेब डेवलपमेंट की। और वेब डेवलपमेंट जो है, हमने वेबसाइट बनानी है। अब वेबसाइट के लिए आपके पास वेब इन्वायरमेंट तो हो, एक सॉरी डेस्कटॉप इन्वायरमेंट तो हो आपके पास, ठीक है। तो डेस्कटॉप इन्वायरमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ मोबाइल पे नहीं होती, ठीक है। तो मोबाइल से निकल आएँ, कोई 2-4 घंटे आप अपने सिस्टम, लैपटॉप, पीसी इसको भी दें, ताकि आप कुछ अच्छी चीज़ सीखें और अच्छा आप जो है ना वो अर्न करें। जी, कोई और क्वेश्चन किसी का? नहीं, पेड सर्वर नहीं लेते। देखें, जी जितने भी डेवलपर्स हैं जो भी हैं वो सभी प्रैक्टिस के लिए लोकल सर्वर यूज़ करते हैं। पेड सर्वर या जो आपकी